हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम देखेंगे नदियों के किनारे जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उस कौन कौन सी सभ्यता है और किस नदी के किनारे हैं, सभी हम एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूजन बना रहता है कि आहड़ नदी या फिर बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, या फिर बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे है, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे। तो आज हम सभी सभ्यताओं को एक साथ पढ़ेंगे कि वो किस नदी के किनारे हैं, तो साथ साथ हम लिखेंगे भी। तो आपका हमारी क्लास में स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि नदियों किनारे प्रमुख सभ्यता, यानी कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता जो है, आप सभी को ही बताया कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और कालीबंगा के साथ एक ही और आती है, कौन सी आती है, पीलीबंगा। पीलीबंगा 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 सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता किस किनारे है, घग्गर के किनारे ही है। किसके किनारे, ये भी घग्गर नदी के किनारे। काली पीली कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे। काली पीली सभ्यता किसके किनारे, घग्गर नदी के किनारे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सी, गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। बनास, ये सभी नदियां हैं। घग्गर नदी, बनास नदी। गिलुंड कहाँ है, बनास नदी के किनारे। काली पीली सभ्यता किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे। इसके बाद हम देखेंगे बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी, कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे। काली पीली घग्गर नदी के किनारे, गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे। और जो बागोर सभ्यता है वो हमारी किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। इसके बाद हम देखेंगे आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, आहड़ या आयड़ नदी या बेड़च नदी। आयड़ या बेड़च नदी। ऐसे आहड़, ऐसे आयड़ नदी, ऐसे याद करेंगे। आहड़ आयड़ नदी, आहड़ आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी को ही बेड़च नदी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे, बेड़च नदी। बालाथल बेड़च या आयड़ दोनों एक ही हो जाएगी। तो पहले हम इसको याद करते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट और भी जो सभ्यता है उनको लिखेंगे। तो हमने देखा काली पीली किस नदी के किनारे, कालीबंगा सभ्यता या फिर पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। काली पीली सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। गिलुंड कहाँ है, बनास में। गिलुंड बनास में। बागोर में कोठारी यानी कि कोठी है, बागोर में क्या है, कोठी है, कोठी यानी कोठारी नदी के किनारे। आहड़ आयड़ नदी। बालाथल बड़े हैं। बालाथल कैसे, बड़े यानी कि बेड़च नदी के किनारे। तो हमने कैसे याद किया, काली पीली बंगा घग्गर नदी के किनारे है।
गिलुंड में बनास है, गिलुंड बनास, गिलुंड बनास। बागोर में कोठी यानी कि कोठारी नदी। बागोर में क्या है? कोठी यानी कि कोठारी नदी। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। फिर हमने देखा आहड़, आहड़ आयड़ या बेड़च नदी। और बालाथल कैसे हैं? बड़े हैं, बालाथल बड़े हैं यानी कि बेड़च नदी के किनारे। इसके बाद हम नेक्स्ट और देखते हैं और सभ्यताएं कौन कौन सी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, जो गणेश्वर सभ्यता हो किस नदी के किनारे? कातली नदी, कातली, गणेश्वर कातली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? कातली नदी। इसके बाद हम देखेंगे कि रंग महल, रंग महल किस नदी के किनारे? ये भी घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी, कातली नदी और घग्गर नदी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नगरी, नगरी किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। नगरी बड़े नगरी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए यानी कि बेड़च नदी के किनारे। बालाथल भी कैसे हैं? बड़े हैं। और नगरी भी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए यानी कि नगरी बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा सुनारी, सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहाँ आ जाए? कातली नदी। सुनारी भी कातली नदी के किनारे है और गणेश भी कातली नदी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, एक हमारी होती है गरदड़ा, गरदड़ा, गरदड़ा जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? छाजा नदी के किनारे। गर्दिगर्द छा गई, गर्दिगर्द छा गई यानी कि गरदड़ा सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे? छाजा नदी के किनारे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता साबी नदी, साबी नदी। और एक लास्ट है हमारी कौन सी? तिलवाड़ा, कौन सी हमारी? तिलवाड़ा नदी। यहीं पर लिख लेंगे हम तिलवाड़ा नदी, तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा जो सभ्यता किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी। तो दोस्तों ये हमने देखी थी प्रमुख प्रमुख सभ्यता जो किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम देखेंगे गणेश्वर सभ्यता, गणेश कातली, गणेश सुनहारी को कातली, गणेश सुनहारी कातली, गणेश और सुनारी सभ्यता कहाँ है? कातली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता कहाँ है? कातली नदी के किनारे। फिर हम देखेंगे रंग महल, रंग महल किस नदी के किनारे? घग्गर। रंग कहाँ उड़ाएंगे? घग्गर नदी में उड़ाएंगे। रंग कहाँ उड़ाएंगे? घग्गर नदी में उड़ाएंगे। रंग कहाँ उड़ाएंगे? घग्गर नदी में उड़ाएंगे। और नगरी कैसी होनी चाहिए? बड़ी। नगरी कैसी होनी चाहिए? बड़ी, यानी कि नगरी सभ्यता जो है बेड़च नदी के किनारे है। फिर सुनारी हमने पढ़ ही लिया था, सुनारी सभ्यता कातली नदी के किनारे, सुनारी सभ्यता कातली नदी के किनारे। गरदड़ा, गर्द यानी कि गर्द छा गई, यानी कि गरदड़ा जो सभ्यता है वो छाजा नदी के किनारे। कहाँ है? छाजा नदी, यानी कि गरदड़ा छा गया, गर्द छा गई यानी कि गरदड़ा नदी छाजा नदी, गरदड़ा सभ्यता छाजा नदी के किनारे। फिर हम पढ़ेंगे जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? साबी नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी, जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे। और तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे, तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे। ये हमने प्रमुख प्रमुख सभ्यताएं देखी थी जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहाँ से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधे सीधे
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे है, या फिर मिलान में भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी, एक तरफ आपको नदियाँ दे दी जाएगी और एक तरफ आपको सभ्यता, तो आपको फिर क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्न में से मिलान कीजिए, जिसके अंदर हम आपको मिलान हमें आप यानी कि मिलान करना पड़ेगा, यानी कि कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यताएं हैं। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थी एग्जाम की दृष्टि से, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यताएं लिखवा दी है। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक हमारी क्लास को शेयर करना, उन्हें बताना कि हम आपके लिए इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की क्लासें भी लेके आए हैं, जो इसी चैनल पर, हमारे चैनल जीके बाई अन्नू पर होती है, जिसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है टॉपिक वाइज। जैसे हमने सबसे पहले त्योहार पढ़े, उसके बाद मेले, फिर लोक नृत्य, लोक नाट्य, और उसके अंदर फिर हमने वस्त्र विधान पढ़े, और अब हमारा आभूषण टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम आपको पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद लिखाते हैं, और हम आपको साथ ही साथ याद भी कराते हैं। अगर आप भी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर अवश्य जुड़ना, क्योंकि हमारा टारगेट है कला संस्कृति 25/25 की तैयारी। हम आपको वो सभी कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से आपको कला संस्कृति में 25/25 नंबर आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।